क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खाद्य पदार्थ जो आपको बचपन में हानिरहित लगते थे अब वैसे नहीं लगते? हो सकता है कि कुछ खास भोजन खाने के बाद आपको अधिक सुस्ती महसूस हो या आपका पाचन पहले की तरह काम न करे। यह आपकी कल्पना नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर बदलता है और हम भोजन को पचाने का तरीका भी बदलते हैं। 30 और 40 की उम्र में जो हमें ऊर्जा देता था, वह अब चुपचाप हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हमारे ऊर्जा स्तर, हृदय स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हम कितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसे प्रभावित कर रहा है। इसलिए आज हम 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आपको 65 वर्ष की उम्र के बाद नहीं खाना चाहिए अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये केवल मामूली बदलाव नहीं है। इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार से हटाना आपके समग्र स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह सख्त आहार या खुद को वंचित करने के बारे में नहीं है। यह बेहतर विकल्प चुनने के बारे में है ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें, स्वतंत्र रह सकें और जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें और विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किए गए अधिक स्वास्थ्य सुझावों के लिए सदस्यता लें। और अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपनी स्वास्थ्य यात्रा में थोड़ी अतिरिक्त प्रेरणा की आवश्यकता हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले उस खाद्य पदार्थ से शुरू करते हैं जो बहुत से लोगों के आहार में चुपके से शामिल हो रहा है, प्रसंस्कृत मांस। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। बेकन, सॉसेज, डेली मीट, हॉट डॉग। वे स्वादिष्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कठोर सत्य है, वे नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे परिरक्षकों से भरे हुए हैं जिन्हें हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। और यह केवल इस बारे में नहीं है कि उनमें क्या मिलाया गया है। ये मांस अक्सर नमक से भरे होते हैं जो आपके रक्तचाप को बढ़ा सकते हैं और आपके हृदय पर अनावश्यक दबाव डाल सकते हैं। इसके बारे में सोचें। आपने कितनी बार नाश्ते में एक त्वरित हैम सैंडविच खाया है या कुछ कुरकुरे बेकन का आनंद लिया है? यह उस समय हानिरहित लगता है, लेकिन समय के साथ ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर में सूजन पैदा करते हैं जो उम्र बढ़ने को तेज करता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के आपके जोखिम को बढ़ाता है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप कभी भी बेकन का एक टुकड़ा नहीं खा सकते, लेकिन इसे स्वस्थ विकल्पों से बदलना, जैसे कि ताजा ग्रिल्ड चिकन या टर्की या यहाँ तक कि पौधे आधारित प्रोटीन विकल्प, एक वास्तविक अंतर ला सकते हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ जिसके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए वह है मीठा नाश्ता अनाज। आपको लग सकता है कि अनाज का एक कटोरा दिन की हल्की और आसान शुरुआत है, लेकिन ज्यादातर स्टोर से खरीदे गए अनाज चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। और यहाँ समस्या यह है, जब आप सुबह सबसे पहले चीनी खाते हैं तो यह आपके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 या 2 घंटे बाद ही आप थका हुआ महसूस करते हैं। असली खतरा समय के साथ होता है। बार बार रक्त शर्करा के बढ़ने से इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जिससे आपको टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अधिक चीनी का सेवन संज्ञानात्मक गिरावट से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत अधिक चीनी वास्तव में आपकी याददाश्त और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अगर आप हाल ही में अधिक भूलने की बीमारी महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका आहार आपके विचार से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा हो। तो बेहतर विकल्प क्या है? मीठे अनाज की जगह असली और लंबे समय तक पोषण देने वाले खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करें,
जैसे कि ताजे जामुन के साथ, ओटमील, नट्स के साथ, ग्रीक योगर्ट या प्रोटीन से भरपूर स्मूदी। ये विकल्प आपकी ऊर्जा को सुबह भर स्थिर रखेंगे और आपके ब्लड शुगर को रोलर कोस्टर राइड पर नहीं ले जाएंगे। अब अगले खाद्य पदार्थ पर जाने से पहले आइए एक पल के लिए सोचें कि यह क्यों मायने रखता है। हम सिर्फ इसके लिए खराब खाद्य पदार्थों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे विकल्प चुनने की बात कर रहे हैं जो आपको ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने, ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने और आखिरकार एक लंबा, स्वस्थ जीवन जीने में मदद करें। और सबसे अच्छी बात, छोटे छोटे बदलाव काम आते हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार में सिर्फ एक साधारण बदलाव ही बहुत कुछ बदल सकता है। अब जबकि हमने प्रोसेस्ड मीट और मीठे अनाज के बारे में बात कर ली है, तो चलिए एक और आम खाद्य पदार्थ की ओर बढ़ते हैं जो शायद आपको आपकी कल्पना से ज्यादा तेजी से बूढ़ा कर सकता है, तला हुआ खाना। मुझे पता है। कुरकुरे तले हुए चिकन या गोल्डन फ्राइज की प्लेट जैसा कुछ नहीं है। यह अपने बेहतरीन रूप में आरामदायक भोजन है। लेकिन यहाँ समस्या यह है, तले हुए खाद्य पदार्थ अस्वास्थ्यकर ट्रांस वसा और ऑक्सीकृत तेलों से भरे होते हैं जो आपके शरीर पर कहर बरपाते हैं। जब भोजन को डीप फ्राइड किया जाता है तो यह बहुत सारा तेल सोख लेता है और अधिकांश रेस्तरां और फास्ट फूड स्थान उच्च गुणवत्ता वाले हृदयस्वस्थ तेलों का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे सस्ते प्रोसेस्ड वनस्पति तेलों पर निर्भर करते हैं जो उच्च ताप पर खराब हो जाते हैं। ये तेल शरीर में सूजन पैदा करते हैं जो उम्र बढ़ने की गति को बढ़ाता है, आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। और यह न भूलें कि यह अतिरिक्त तेल आपके पाचन को क्या नुकसान पहुंचाता है। यदि आपने तले हुए खाद्य पदार्थ खाने के बाद सूजन, बेचैनी या सुस्ती महसूस की है, तो यह आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि आप कभी भी कुरकुरे भोजन का आनंद न लें, लेकिन स्वास्थ्य जोखिम के बिना उस कुरकुरेपन को पाने के बेहतर तरीके हैं। डीप फ्राई करने के बजाय अपने भोजन को एयर फ्राई करके देखें। आपको सभी अस्वास्थ्यकर वसा के बिना भी वह कुरकुरा बनावट मिलेगी। अपने भोजन को बेक करना, भूनना या हल्का सा पैनसेर करना भी हानिकारक तेलों के बिना आपको स्वादिष्ट परिणाम दे सकता है। अस्वास्थ्यकर वसा की बात करते हुए आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो अभी आपके किचन में छिपी हो सकती है, मार्जरीन और प्रसंस्कृत वनस्पति तेल। सालों से लोगों को बताया गया है कि मक्खन के बजाय मार्जरीन दिल के लिए स्वस्थ विकल्प है, लेकिन अब हम जानते हैं कि अधिकांश मार्जरीन और वनस्पति तेल ट्रांस वसा से भरे होते हैं, जो आपके शरीर में जाने वाली सबसे खराब चीजों में से एक है। ट्रांस वसा खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और सूजन को बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक गिरावट भी हो सकती है। यदि आप मस्तिष्क कोहरे या स्मृति समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये अस्वास्थ्यकर वसा आपके विचार से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो विकल्प क्या है? असली प्राकृतिक वसा का सेवन करें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल और यहाँ तक कि थोड़ी मात्रा में घास से पाला गया मक्खन भी बेहतर विकल्प हैं। ये वसा वास्तव में मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, सूजन को कम करते हैं और आपके दिल को मजबूत रखने में मदद करते हैं। मुख्य बात मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता चुनना है। थोड़ी सी सही वसा आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन गलत वसा जैसे कि मार्जरीन और प्रोसेस्ड तेलों में समय के साथ चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले
आइए एक पल के लिए यह समझें कि ये छोटे छोटे बदलाव कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। आपको स्वाद छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेना बंद करने की जरूरत नहीं है। यह समझदारी भरे विकल्प चुनने के बारे में है। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनना जो आपको थका देने के बजाय ऊर्जा दें। जब आप इस बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि आपके भोजन में वास्तव में क्या है, तो आप अपने स्वास्थ्य, अपनी ऊर्जा और अपने भविष्य पर नियंत्रण पा लेते हैं। और मेरा विश्वास करें, आपका शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। इस सूची में एक और खाद्य पदार्थ है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, और यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग वास्तव में स्वस्थ मानते हैं: डाइट सोडा और कृत्रिम स्वीटन। यदि आप नियमित सोडा की तुलना में डाइट सोडा चुन रहे हैं क्योंकि उनमें चीनी नहीं होती है, तो आपको उस विकल्प पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि वे एक बेहतर विकल्प लग सकते हैं, लेकिन एस्पार्टेम, सुक्रालोज और सैकरीन जैसे कृत्रिम स्वीटन फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं। कृत्रिम स्वीटन के साथ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि वे आपके चयापचय और आंत के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि वे आपके पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया के संतुलन को बाधित कर सकते हैं, जो पाचन, प्रतिरक्षा कार्य और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप सूजन, अनियमित पाचन या अस्पष्टीकृत थकान से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका पेट इन रसायनों को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। और यहाँ एक और भी चिंताजनक बात है: कृत्रिम स्वीटन आपके शरीर को और अधिक मीठा खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चूंकि वे प्राकृतिक चीनी से सैकड़ों गुना ज्यादा मीठे होते हैं, इसलिए वे आपके मस्तिष्क को तीव्र मिठास की अपेक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे फलों जैसे प्राकृतिक रूप से मीठे खाद्य पदार्थों का आनंद लेना कठिन हो जाता है। समय के साथ यह चीनी की तीव्र लालसा को जन्म दे सकता है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी योजना से ज्यादा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। कुछ अध्ययनों ने लंबे समय तक कृत्रिम स्वीटन के उपयोग को मधुमेह और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक गिरावट जैसी चयापचय संबंधी बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। यदि मस्तिष्क का स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकता है, और यह होना भी चाहिए, तो डाइट सोडा और कृत्रिम स्वीटन का सेवन कम करना एक स्मार्ट कदम है। तो बेहतर विकल्प क्या है? यदि आपको फिजी ड्रिंक पसंद है, तो नींबू या नींबू के छींटे के साथ स्पार्कलिंग पानी आजमाएं। यदि आपको अपनी कॉफी या चाय में थोड़ी मिठास चाहिए, तो स्टीविया या मोक फ्रूट जैसे प्राकृतिक स्वीटन चुनें, जिनका आपके शरीर पर उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि आप आदत से डाइट सोडा पी रहे हैं, तो धीरे धीरे इसे हर्बल चाय या इन्फ्यूज्ड पानी से बदलने का प्रयास करें। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव आपके दैनिक अनुभव में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब आइए एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें। हमने प्रोसेस्ड मीट, मीठे अनाज, तले हुए खाद्य पदार्थ, अस्वास्थ्यकर वसा और कृत्रिम मिठास के बारे में बात की है। ये रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ हैं जो हानिरहित लगते हैं, लेकिन समय के साथ आपके शरीर पर चुपचाप असर डाल सकते हैं। अच्छी खबर, आपके पास आज से ही बेहतर विकल्प चुनने की शक्ति है। इसके बारे में इस तरह से सोचें, आपका शरीर एक कार की तरह है। अगर आप कम गुणवत्ता वाला ईंधन डालते हैं, तो यह उतना अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इसे प्रीमियम ईंधन से भरते हैं, तो यह बेहतर प्रदर्शन करेगा, लंबे समय तक चलेगा और आपको एक सहज सवारी देगा। यही बात आपके स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। आप जो भी निवाला खाते हैं, वह या तो आपकी मदद करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है। और सबसे अच्छी बात, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है।
आपको बस बुरे विकल्पों की तुलना में ज्यादा अच्छे विकल्प चुनने होंगे। अगर आप सुस्ती महसूस कर रहे हैं, दर्द और पीड़ा से जूझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपकी ऊर्जा पहले जैसी क्यों नहीं है, तो अपनी प्लेट में मौजूद चीजों से शुरुआत करें। इस बात पर ध्यान दें कि कुछ खाद्य पदार्थ आपको कैसा महसूस कराते हैं। खराब चीजों को बेहतर विकल्पों से बदलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने साथ धैर्य रखें। लक्ष्य सख्त आहार पर रहना नहीं है, यह खाने का एक ऐसा तरीका बनाना है जो आपको आने वाले वर्षों के लिए मजबूत, तेज और जीवन से भरा महसूस करने में मदद करे। मुझे टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपने कुछ खाद्य पदार्थों को छोड़ने के बाद अपने अनुभव में कोई अंतर देखा है? आपके कुछ पसंदीदा स्वस्थ विकल्प क्या हैं? आइए बातचीत जारी रखें। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। बेहतर विकल्प बनाने और किसी भी उम्र में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए यहाँ है।